खुदावंद धन्यवाद पवित्र आत्मा। बाइबल कहती तू ही वो परमेश्वर है, तू ही वो परमेश्वर का आत्मा है जो आज के दिन हमें बताता है कि खुदावंद के दिल में क्या चल रहा है, जो आज हमें परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे हृदयों के ऊपर जाहिर करता है। तू ही वो आत्मा है जो परमेश्वर के गहरे और गूढ़ भेदों को जानता है। मेरे परमेश्वर की पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जगह के ऊपर। जितने जन खुदावंद की आत्मा आज तुझे सुने, ये लोग आज़ाद हों। एक अजीब सा भय जो इनके दिलों में वो निकल जाए खुदावंद। और खुदावंद तूने हमें, बाइबल कहती, दिलेरी का आत्मा, संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया, बुद्धि का आत्मा दिया। खुदावंद ये वो आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया। होली स्पिरिट, मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे बीच में। मैं स्वागत करता हूं इन लोगों के बीच में। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, जहां ये बैठे अपने टीवी के सामने, मोबाइल्स के सामने, अपने डिवाइसेस के सामने, तेरा रूह उनको वहां पे छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावंद जिस घर पे ये देख रहे हैं, जिस जगह पे ये मीटिंग को देख रहे हैं, तेरा रूह वहां पे जुम्बश करे और तेरी अजीब सी खुदावंद हुजूरी, तेरी भारी हुजूरी खुदावंद वहां पे ठहर जाए। मेरे पिता परमेश्वर, जब ये वचनों को सुने तो तेरा आत्मा इनको चंगा करे और आज़ाद करे। बहुत से लोग अपने मनों को फिराएं खुदावंद, क्योंकि बाइबल कहती है, आपने कहा जाओ और प्रचार करो, जाओ और बताओ, मन फिराओ, लोगों को बोलो कि स्वर्ग का राज्य निकट आया। खुदावंद स्वर्ग का राज्य नजदीक आया आपने कहा। और बीमारों को चंगा करो और मुर्दों को जिलाओ और कोड़ियों को शुद्ध करो और कंगालों को सुसमाचार दो। पिता परमेश्वर, आज जितने कंगाल देख रहे हैं, जितने बीमार देख रहे हैं, जितने कमजोर देख रहे हैं, इस सुसमाचार को सुने और तेरा वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, उनकी जिंदगियों में कार्य करे। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू बड़े अजीब और अचंभे कार्य करने जा रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावंद कि तू बड़े बड़े काम करने जा रहा है इस देश में खुदावंद। तू अपने अच्छे लोगों को खुदावंद, साफ लोगों को तू उठाएगा और ऊंचा करेगा, मेरा विश्वास है मेरे पिता। और तूने कहा है खुदावंद खुदा कि धर्मी लोग बड़े लोगों के सामने खड़े होंगे। तूने कहा है वो राजाओं के सामने जाएंगे। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं सामर्थी परमेश्वर, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जितना आज ये वचन सुने खुदावंद, जितने लोग इस वचन को बाद में सुने खुदावंद, तेरे इस वचन के द्वारा वो आशीषित हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये विश्वास है कि आज जब खुदावंद का रूह आपसे बात करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको नई लाइफ देगा। आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, होली स्पिरिट एक ऐसे व्यक्ति को छू रहा है जिसकी जिंदगी में लड़ाई का आत्मा कार्य करता है। वो एक भाई हैं और तू बहुत कोशिश कर रहा है इस लड़ाई की आत्मा से आज़ाद होने की, और किसी को ये चीज़ नहीं पता कि तेरे दिल में क्या है, क्योंकि तूने कभी किसी को ये बताया नहीं। और होली स्पिरिट इस झगड़े की दुष्ट आत्मा से तुझे फ्री कर रहा है। बहुत सा टाइम ऐसा हुआ है कि तू घर के बाहर गया या तूने कहा कि आज नहीं मैं लड़ना। तो एक पंजाबी व्यक्ति, यंग, क्लीन शेव, गोरा कलर, और परमेश्वर तुझे फ्री कर रहा है अभी इस दुष्ट आत्मा से, इस लड़ाई की आत्मा से वो तुझे आज़ाद कर रहा है। और आज बहुत से घरानों में मैं परमेश्वर की दया को आते हुए देख रहा हूँ। बहुत से घरानों में मैं परमेश्वर के प्रचार को, उसके उद्धार की आत्मा को मैं आते हुए देख रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज जब ये वचन आप सुने, आप कभी सेम न रहें। खुदावंद का आत्मा आपको एक नए लेवल के लिए, आत्मा की नई ऊंचाई के लिए वो आपको तैयार करे। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 16 उसकी 24 आयत को। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले
क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। परमेश्वर ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे, वो अगर मुझसे ज़्यादा अपने माता, अपने पिता, अपना भाई, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपना पति, अपना खेत, अपना बिजनेस, अगर वो इन सबसे ज़्यादा अगर मुझसे प्यार नहीं करता तो वो मेरा चेला होने के काबिल नहीं। अगर वो अपने कैरियर को आगे रखे और मुझे पीछे, तो वो मेरा चेला होने के काबिल नहीं। आप जानते हैं, हर एक वर्ड, पुराने नियम का हो, नए नियम का हो, उसमें एक चीज हमें देखने को मिलती है कि हर एक इंतजाम, हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक वर्ड, हर एक हिदायत हमें इसलिए दी गई कि हम आत्मिक रहें और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहे। हम बाबाओं की तरह परमेश्वर के पीछे नहीं भागे, बस आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मिरेकल हो जाएगा। नो, परमेश्वर ने इन चीजों को प्रथम स्थान में रखा। मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं, आप हैरान होंगे कि क्या परमेश्वर की प्रेफरेंस है हमारी लाइफ में। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, वो हमें बीमार छोड़ेगा नहीं। उसने हमारे लिए ताड़ना सही है, वो हमें घायल नहीं छोड़ेगा। पर क्या सिर्फ हीलिंग के लिए परमेश्वर आए या सिर्फ उद्धार के लिए आए? कुछ जो सच, जो अधूरे प्रचार किए जाते हैं वो खतरनाक होते हैं। कुछ लोग सिर्फ प्रीच करते हैं यीशु मसीह के वचन के बारे में, उनको हीलिंग पे फेथ नहीं, क्योंकि वो आधा और अधूरा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हीलिंग के लिए आपको फेथ चाहिए। और कुछ लोग सिर्फ हीलिंग पे अपनी मिनिस्ट्री बना के रखना चाहते हैं, जबकि मिनिस्ट्री करेक्टर पर और खुदावंद के वर्ड पे और नॉलेज पे होनी चाहिए। ये मिरेकल्स आपको उन लोगों से भी ज्यादा फॉलो करेंगे जो मिरेकल्स का प्रीच करते हैं। हर एक चीज जो बाइबल में लिखी है वो इसलिए लिखी है कि आप स्पिरिचुअल हो सकें और परमेश्वर के साथ आपका नाता बन सके। मैं आपको अपने एक सीक्रेट देता हूं, जब भी आप जो प्रीच ये सुनते हैं, ये कभी भी मैं तैयार नहीं करता हूं। बहुत कम टाइम होगा ऐसा जब मैंने प्रीचिंग करने के लिए बाइबल खोली हो। मेरा यह मानना है, जो चीजें आप खुद फॉलो करते हो और जिस चीजों का आपने टेस्ट किया है, उन्हीं चीजों का प्रीच जो आप करोगे वो इफेक्टिव होगा आपकी लाइफ में। एक वर्ड उससे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं, उसमें नहम्याह 8 और 15 आयत में लिखा, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर जाकर जैतून, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसा कि लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छतों पर, आंगनों पर, परमेश्वर के भवन के आंगनों में, जल फाटक के चौक में, एप्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वर्ण मंडली के जितने लोग भंदवाई से छूट कर लौटे थे, झोंपड़ियां बनाकर उसमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजराइलियों ने ऐसा नहीं किया था और उस समय बड़ा आनंद हुआ। मैं एक दिन ये नहम्याह की पुस्तक पढ़ रहा हूं और मेरे सामने ये अध्याय आता है और मैं इसको पढ़ता हूं। और आप जानते हैं कि बाइबल पढ़ने के लिए आपको होली स्पिरिट चाहिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बाइबल कहती है कि जब आप पहला शमूएल पढ़ते हैं, मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, आप उसे पढ़ चुके हैं, कि शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने 2 वर्ष तक राज्य किया। आप हैरान हो जाएंगे अगर आप पहला शमूएल और दूसरा शमूएल पढ़ें, उसने 2 वर्ष तक राज्य नहीं किया। उसका राज्य तब तक चला जब तक उसके पोते नहीं हो गए। आप इमेजिन करो। और बाइबल कह रही उसने 2 साल तक राज्य किया।
इसका मतलब बाइबल पढ़ने के लिए आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, आप पीएचडी स्कॉलर, डॉक्टर, इंजीनियर हो सकते हो, लेकिन अगर होली स्पिरिट आपके पास नहीं, आपको बाइबल कभी समझ नहीं आएगी। अगर सिन आपकी लाइफ में है, होली स्पिरिट बाइबल को कभी आप पे जाहिर नहीं करेगा। अगर कोई भेद आपको मिलता भी है इधर उधर से, आपके अपने दिमाग और स्पिरिट से, वो आपकी आत्मिक तरक्की के लिए नहीं होगा और उससे दूसरों का फायदा नहीं होगा। बाइबल कहती उसके पुत्र योनातन के एक बेटा हुआ, जब खबर आई कि वो लोगों को भागना पड़ा और वो गिर गया दाई के हाथों से और वो लंगड़ा हो गया। इमेजिन करो, जब उसके पोते हो गए और अब तक वो राज्य कर रहा था, जबकि बाइबल कहती उसने 2 वर्ष तक राज्य किया। इसका मतलब इस पवित्र बाइबल को जो मेरे सामने पड़ी और आपके सामने पड़ी, इसको समझने के लिए हमें आत्मिक, स्पिरिचुअल, कॉन्शियस, इनर मन, विवेक, आत्मिक बुद्धि, अंदरूनी आंखें, पवित्र आत्मा चाहिए इसको ध्यान से समझने के लिए। जब मैं इस नेहम्याह अध्याय को पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ता बढ़ता, क्योंकि मेरा एक शेड्यूल होता है कि मैंने इतने वचन आज पढ़ने और बाइबल को इतनी देर में खत्म करना है, बट रश में नहीं कि मैंने खत्म करना है, आराम से पढ़ते हुए। और जब मैं इस पद को आगे पढ़ रहा हूं और आगे ले गया हूं, होली स्पिरिट ने मुझे कहा पीछे जा फिर से, और मैं फिर पीछे जा रहा हूं और फिर झोंपड़ियों को पढ़ रहा हूं। और मैंने कहा होली स्पिरिट आपने मुझे क्यों ये झोंपड़ियों का पढ़ने के लिए बोला? आप जानते हैं, अगर हम पुराने नियम को आत्मिक चीजों से नहीं समझेंगे तो या तो अभी भी हम पुराने नियमों से चलेंगे और व्यवस्थाओं का पालन करेंगे, वहमों और भ्रमों में लोगों को डालेंगे, या हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये होली स्पिरिट हमसे क्या कह रहा है। बाइबल कहती, परमेश्वर की आत्मा ने कहा इजराइलियों को और आज के लोगों को कि जो कुछ इजराइलियों के साथ घटा, जितने चमत्कार मैंने मिस्रियों के साथ विपत्तियों के रूप में किए, जितने काम मैंने इजराइलियों के साथ किए और जितनी बार उनको सजा दी, वो आज के लोगों के लिए दृष्टांत के रूप में दी, ताकि तुम लोग व्यभिचार ना करो जिस तरह उस लोगों ने किया और एक दिन में 23,000 मारे गए। तुम मूर्ति पूजा ना करो जिस तरह उन लोगों ने की और मैंने उनमें से हजारों को नष्ट कर दिया और वाचा बांधी कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। उनमें से बहुते मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाए, जिस तरह आज भी तुम ये पाप को मत करो। बाइबल कहती हर वो चीज जो उनके साथ हुई वो आपके और मेरे दृष्टांत के लिए, एग्जाम्पल के लिए हुई। इन झोपड़ियों के पर्व से जब मैंने ध्यान से इन्हें समझा और जब पवित्र आत्मा को मैंने बोला कि आप मुझे समझाओ, तो देखो होली स्पिरिट ने मुझे क्या समझाया। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16:24 में कहा, अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने आप को मेरे पीछे चलाने के लिए अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। तुम्हें अपने माता और पिता से भी ज्यादा तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा। और ये चीजें परमेश्वर ने बोली, ऐसा करने के लिए कहा। और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ो तो परमेश्वर ने कहा, झोंपड़ियों में क्या होता था जब वो झोंपड़ियों में जाते थे। मान लो आज हम इमेजिन करते हैं, अगर आपका घर 10 मरले में, 4 मरले में, किसी का 1 एकड़ में, उसमें लाइट्स लगी हैं, एसी लगे हैं, और आज अगर हम झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए जाएं तो जब इमेजिन करो, आज हम अगर झोंपड़ी के अंदर जाएं तो उसमें क्या होगा? उसमें ना तो लाइट होगी, ना तो एसी होगा, उसमें ना तो सुख सुविधा के साधन होंगे, उसमें ना तो फर्नीचर होगा, ना बेड होगा, ना कुर्सियां लगी होंगी। आज के दिन की बात कर रहा हूं, ना इंटरनेट होगा, ना टीवी होगा। हां, मान लो कुछ नहीं है वहां। आप जानते परमेश्वर ने क्यों उनको बोला कि तुम झोंपड़ियों के पर्व को मनाना? पुराने नियम में, नए नियम में नहीं, आज के दिन में नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है हम व्यवस्था से आजाद हो चुके हैं। आप जानते क्यों? परमेश्वर उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि जब तुम मिस्र से निकले थे, तुम झोंपड़ियों में से निकले थे। अपनी दया को रिमाइंड करवाने के लिए, अपनी दया को, चमत्कारों को याद करवाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए बोला। आप जानते ये बात, जब वो झोंपड़ियों में जाते थे उन्हें रियलाइज होता था कि इंसान कुछ दिन के लिए सब सुख सुविधाओं से अलग हो और ये समझे
कि मैं एक यात्री हूं। जिस तरह मिस्र से मैं निकला था और कनान को जाना था और रास्ते में मैं झोपड़ियों में रहा हूं, उसी तरह से आप पाप से निकले हो और आपने स्वर्ग में जाना है। और ये घर, ये चीजें, ये आशीषें झोपड़ियों की तरह, इसे टेम्परेरी लिया जाए, इसे टेम्परेरी गिना जाए। इसका मतलब परमेश्वर उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि साल के कुछ दिन तुम इस बात पर जरूर ध्यान देना कि तुम इस संसार में परदेसी हो और तुम्हें मेरी ओर देखना है। तुम्हें इस संसार की आशीषों में, इस संसार के कामों में इतना नहीं गुम जाना कि तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारे छुड़ाए जाने का असली मकसद जो था वो क्या था। आप जानते हैं परमेश्वर का राज्य, उसने कहा अगर तुम अपने